प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि इस नए वर्ष के पहले महीने में हमारे ऊपर उसकी कृपा, अनुग्रह और दया बनी रहे। आइए इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को मुबारक कहते हुए, प्रथम स्थान तुझे देते हुए आज इस अहम संदेश में आते हैं और प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे कि तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे, बोलने वाले को और सुनने वालों को बरकत देना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की ओर से हम आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु की बरकतें आपके साथ हैं और इस नए वर्ष में पहले महीने में हम नई आशाओं के साथ, नए विश्वास के साथ, नए सिद्धांतों के साथ, नए आदर्शों के साथ हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। सारे मेंबर्स की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। प्रभु आपको, आपके परिवारों को, आपकी यूनिट को बरकत दे। आइए इस समय जो हम संदेश में आएंगे, हमारे संदेश की श्रृंखला चल रही है प्रभु यीशु मसीह। पिछले 3 बार से जो है हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं। जो संदेश 24 दिसंबर को दिया गया, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, खोए हुओं को ढूंढने के लिए, उद्धार के लिए, शांति का संदेश देने के लिए, हमारे गुनाहों की क्षमा करने के लिए, अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद हुई। फिर हमने नए साल पे विचार किया कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को स्वर्गारोहण से पहले बैतनिया से बाहर ले गया तो उसने अपने हाथ उठा करके उन्हें बरकतें दी। उसके बाद अगले सरमन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना, जो मिरेकल आवर का चार्ट दिया था कि किस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। अब आज और आने वाले 4-5 सरमन में ही हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की चर्चा करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई जो 3.5 वर्ष उन्होंने की, टीचिंग, प्रीचिंग, पैराबल्स, इन सब पर एक एक संदेश हम आपके पास पहुंचाएंगे। क्रूस का संदेश आने वाले समय में, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद और धर्मियों का पुनरुत्थान, अधर्मियों का पुनरुत्थान और न्यू हेवन न्यू अर्थ, इस तरह से अगली ये श्रृंखला सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की ओर से चलती रहेगी। आज हम आपके सामने जो चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे वो है पैराबल्स। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई में 3 कार्य किए: पैराबल्स, टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग, चंगाइयां की, शिक्षा का संदेश, पैराबल्स। आज का जो विषय है वो एक पैराबल से लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने करीब 40 पैराबल्स
गॉस्पल में, सुसमाचार में दिए हैं। पैराबल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं दृष्टांत, कंपेयर करके सिखाना, तुलना करना, प्रतीकों के रूप में जो है बताना, आसमानी बादशाहत का खजाना उदाहरण द्वारा समझाना। उन दृष्टांतों का एक उद्देश्य था, दृष्टांत के द्वारा सच्चाई का पैगाम, दृष्टांतों के द्वारा मुक्ति का पैगाम, दृष्टांतों के द्वारा चरित्र निर्माण का पैगाम, दृष्टांत के द्वारा वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आने का दृष्टांत जो हम लॉस्ट सन में पाते हैं। दृष्टांतों के द्वारा प्यार का संदेश, दया का संदेश, न्याय का संदेश और हमेशा की जिंदगी, एटर्नल लाइफ, ये प्रभु यीशु मसीह ने सब दृष्टांतों के द्वारा सिखाया। आज हम आपके सामने जो विषय है हमारा, वो हम लेंगे मत्ती की इंजील और उसका 22वां अध्याय। जैसे हमने जिक्र किया कि करीब 40-42 पैराबल्स जो हैं सुसमाचार में पाए जाते हैं, लेकिन ये संदेश है विवाह भोज का दृष्टांत। आइए पहले इसको संक्षेप में देखते हैं कि ये दृष्टांत है क्या और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह लोगों को उदाहरण देख करके, प्रतीक के रूप में तुलना करके समझा रहा है और बता रहा है। दृष्टांत इस तरह से बताया जाता है, यीशु उनसे फिर दृष्टांतों में कहने लगा। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत से जस्ट 2 दिन पहले का है, जो एक फरीसी के परिवार में दिया गया। उसने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह भोज में लाए। एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह, और वो दासों को भेज रहा है कि निमंत्रित लोगों को बुलाएं, विवाह भोज में बुलाएं। हर सेंटेंस पे ध्यान देना। परंतु उन्होंने आना ना चाहा। अब देखिए दूसरा इनविटेशन, फिर उसने अपने दासों को ये कहकर के भेजा। पहले वाले में हम इनविटेशन में देख रहे हैं कि उसने अपने दासों को भेजा, निमंत्रण दिया। और आज का हमारा संदेश जो का शीर्षक है द इनविटेशन ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का संदेश। लेकिन दूसरे इनविटेशन में वो बोल रहा है, अपने दासों को ये कहकर के भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो। यहां फर्क आ रहा है। पहले केवल बोला निमंत्रित लोगों को विवाह में बुलाओ, लेकिन कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए और उन्होंने आना ना चाहा। कोई अपने खेत को, कोई व्यापार को, कोई सामान बेचने के लिए, कोई शादी ब्याह में, कोई घरेलू काम से, पारिवारिक काम से वो चल जाने लगे, लेकिन उन्होंने आना ना चाहा। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है। अब देखिए तीसरी बात आ रही है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह भोज के लिए बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या भले क्या बुरे जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। विवाह का घर, पहली और दूसरी कॉल में लोगों ने आना ना मांगा, लेकिन तीसरी में कहा कि सड़क पे जाओ,
और यहां पर हम देखते हैं कि विवाह का भोज अतिथियों से भर गया। तब राजा, चौथी चीज आ रही है, तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया और वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। उसने पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध करके बाहर डाल। ये दृष्टांत है। देखिए, अपनी मृत्यु से जस्ट 2 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपने लोगों को सिखा रहा है दृष्टांत के द्वारा। इनविटेशन, निमंत्रण, प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण। यहां पर देखिए, अब हम देखते हैं, इस दृष्टांत को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों के अंदर प्रतीकों के द्वारा, उदाहरण के द्वारा तुलना करके समझाने की कोशिश करी। यहां पर हम ये देखते हैं कि फिर स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। ये राजा प्रतीक है परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता, पालन करता, जीवन देने वाला। और उसने अपने पुत्र का विवाह करने के लिए, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, यहां पर हम देखते हैं। और ये भोज का आयोजन जो हो रहा है, जो विवाह की तैयारी हो रही है, ये दूसरी आमद की ओर संकेत कर रही है। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, गैदरिंग ऑफ द पीपल, द राइचियस पीपल। और यहां जो दास हैं वो मैसेंजर हैं, कार्यकर्ता, जिन्हें प्रभु ने अपने काम के लिए, नाम के लिए और गवाही के लिए चुना, मुकर्रर किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि चौराहे पर जाओ और जो भी मिले उसे ले आओ। भर गया। ये भरना जो है आज के हालात दिखा रहा है, जो पूरे संसार में मसीही लोग पाए जाते हैं। हर देश के कोने कोने में विवाह का कक्ष, ये संसार है। उनमें से एक व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहने हुए नहीं था, गंदे वस्त्र पहने हुए था। उससे पूछा, वो मौन हो गया। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? जो अच्छे वस्त्र पहन करके आए थे वो सिंबल हैं, प्रतीक हैं प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता का। विवाह के वस्त्र यहां पर प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता। तो ये जो हैं प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में ये दृष्टांत दिया गया है। अब आइए हम इसको ये देखते हैं कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। देखिए, राजा ने अपने पुत्र के लिए विवाह का आयोजन किया और उसने दासों को भेजा। पहली कॉल ये हम पाते हैं, देखिए ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, जब प्रभु ने इज़राइल को अपने काम के लिए, नाम के लिए और गवाही के लिए चुना, उन्हें अपना नाम दिया, उन्हें एक राष्ट्र बनाना मांगता था, लेकिन ये पहली कॉल थी जो उसने नबी मुकर्रर किए, दास, अपने दासों को भेजा। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, बहुतों ने किया। लेकिन हम देखते हैं दूसरी कॉल ये कहकर के भेजा। यहां पर देखिए, पहली बार में ये नहीं कहा है, पहली बार में केवल निमंत्रण है जो परमेश्वर ने यहूदी कौम को चुना और उसके अंदर तमाम नबी नियुक्त किए, उन्हें सिखाने के लिए उन्हें व्यवस्था दी गई। लेकिन दूसरी कॉल में जो है क्या कह रहा है, उनसे जाकर ये कहो कि भोज तैयार है। अब हम न्यू टेस्टमेंट में आ जाते हैं, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई से
पहले कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य समीप है, अपने गुनाहों पर पश्चाताप करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई चल रही है, चेले कार्य कर रहे हैं, निमंत्रण दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है समय निकट है, भोज तैयार है। पहली कॉल में नहीं कहा है निमंत्रण में कि भोज तैयार है, लेकिन दूसरे में कह रहा है कि भोज तैयार है, लेकिन उन्होंने आना ना चाहा। यहां पर देखिए जो हमारा विषय है वो है आज इनविटेशन बाय जीसस, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निमंत्रण। और तीसरी बार कह रहा है चौराहे पे जाओ और जो मिले वो ले आओ। अब हम इन समय को देखेंगे कि ये समय जो है किस तरह से चलता है। इनविटेशन, उन्हें बुलाया गया, लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी डैनियल नबी वर्णन कर रहा है 9वें अध्याय में और उसकी 27वीं आयत में, जहां पर 70 सप्ताह की भविष्यवाणी दी गई है। इस संदेश को मैं पहले स्वर्गदूत के संदेश में, जो कि 22/8 को दिया गया था, 22 अगस्त को, बहुत डिटेल में ये 70 सप्ताह की भविष्यवाणी, लेकिन इसी 70 सप्ताह में आखिरी सप्ताह 7 दिन 7 ईयर्स, जो मैंने बहुत डिटेल में बताया था। आप इसको और समझना चाहते हैं तो उसे खोल सकते हैं। 22 अगस्त, वहां पर हम देखते हैं 27वें, और वो प्रधान उनके साथ 1 सप्ताह के लिए वाचा बांधेगा। लास्ट कॉल फॉर इजराइट्स, यहूदियों के लिए आखिरी कॉल है। वो 1 हफ्ते की, वो 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे साथ वाचा बांधेगा, और हफ्ते के बीच में वो पुरुष काटा जाएगा, मेल बलि चलाना बंद कर देगा, जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की ओर इशारा कर रहा है। 1 वीक, और उसके बाद वहां लिखा हुआ है डैनियल 9:27 में, और तुम्हें घृणित, तमाम घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। ये घृणित वस्तुएं ये क्या हैं जिसका डैनियल ने बार बार जिक्र किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी दूसरी आमद में के जो निशानात बचाए हैं कि जब तुम मेरे भवन में उस घृणित वस्तु को देखो तो समझ जाना कि अंत निकट है। वहां पर डैनियल 7 में 9 में पाया जा रहा है कि तमाम घृणित वस्तुएं, वो 1 हफ्ते का समय, वाचा का समय था प्रभु यीशु मसीह के साथ। डैनियल जो है देखिए 600 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है, और इसी तरह से 70 वर्ष की जो भविष्यवाणी है वो पूरी होती है 27 AD में, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ आखिरी हफ्ता, और 31 AD में जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होती है, और उसकी मृत्यु के बाद चेले प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं, और वो घृणित वस्तुएं, अपोस्टेसी, धर्म त्याग, प्रभु का त्याग करना, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार ना करना, ये कॉल थी। उन्होंने आना ना चाहा, अपने दासों को ये कहकर के भेजा इस दृष्टांत में कि भोज तो तैयार है, लेकिन उन्होंने आना ना चाहा। लेकिन हम देखते हैं उस 1 हफ्ते की भविष्यवाणी में 34 AD में इन्होंने स्टीफन का स्टोन किया, पथराव किया, और वहीं पर उसकी कब्र बना दी। ये आखिरी वर्ष था जो निमंत्रण दिया गया था, और उन्होंने ना आना चाहा। और 34 AD के बाद ये सुसमाचार अन्य जातियों को दे दिया गया, जो हम यहां पर पाते हैं कि चौराहे पर जाओ,
10वें अध्याय से प्रेरितों की काम की किताब में हम पतरस का देखते हैं कि किस तरह से कर्नेलियस के घर जाकर के इस सुसमाचार का प्रारंभ वो करता है। इनविटेशन, वेडिंग फीस्ट, ये विवाह भोज किसका प्रतीक है? सिंबल ऑफ हेवनली फीस्ट। ये जो आसमानी भोज है जो प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए है, जिसके लिए कहा जा रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, समय निकट है, भोज तैयार है। इनविटेशन, प्रभु यीशु मसीह आज तीसरे ग्रुप में हम देखते हैं कि जो आज संसार पूरा भरा हुआ है मसीहों से, हॉल भरा हुआ है, विवाह का कमरा घर जो यहां पर लिखा हुआ है वो भरा हुआ है। चौराहे पर जाओ, जितने मिले सबको ले आओ। ये आज इनविटेशन है आज के मसीहों के लिए। देखिए 2 इनविटेशन दिए गए, लेकिन हम अपोस्टेसी देखते हैं उस समय। घृणित वस्तुएं, धर्म त्याग, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहा है, आपको दावत दे रहा है। और ये दावत जो वो कह रहा है कि चौराहे पर जाओ, अन्य जातियों से, पहले स्वर्गदूत के संदेश में जो हमने 22:8 को दिया था पूरा डिटेल में, यूहन्ना कह रहा है कि मैंने एक स्वर्गदूत को आसमान पे उड़ते हुए देखा और उसके पास सनातन सुसमाचार है। और वो सुसमाचार क्या है? सारी जाति के लोगों को, हर कुल और भाषा के लोगों के लिए ये संदेश है कि प्रभु की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। ये संदेश आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक जाति, कुल, भाषा, ब्लैक व्हाइट, सफेद काला, सब के लिए यह संदेश है। आज प्रभु यीशु मसीह आज जो है हमें बुला रहा है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है मत्ती की इंजील और 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, आज के मसीहों के लिए, आज के लोगों के लिए ये सुसमाचार, मैं आपसे बिल्कुल परमेश्वर को धर्मशास्त्र लेकर के बताना मांगता हूं कि ये सुसमाचार केवल चुनी हुई 1 या 2 जातियों के लिए नहीं है। ये सुसमाचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक जाति, प्रत्येक कुल और प्रत्येक भाषा। जहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस नए वर्ष में पहले महीने में यह प्रभु का संदेश है कि हे सब परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों, थके हुए, पाप से, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। देखिए यहां डिजायर ऑफ एजेस पेज 328 पर बड़ा अच्छा लिखा है, द सेवियर हैड सेड दैट ओनली थ्रू हिमसेल्फ could man receive a knowledge of God। यहां पर देखिए मुक्तिदाता ने कहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि थ्रू हिमसेल्फ, उसके द्वारा, क्योंकि जो हम अपने विषय पे आ रहे हैं, इनविटेशन, निमंत्रण, और उसके बाद आएंगे हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, क्योंकि जो विवाह के वस्त्र पहने हुए थे वो उस भोज में शामिल हुए, लेकिन जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था उसे जो है अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाता है। लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि रिसीव अ नॉलेज ऑफ गॉड। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, ईश्वरीय ज्ञान, अनंत जीवन का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान। आज संसार भ्रम में पड़ा हुआ है कि व्हाट इज आफ्टर दिस लाइफ,
इस जीवन के बाद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पाप और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ईश्वरीय ज्ञान, शांति का संदेश, मुक्ति का संदेश यहां पर देखिए पाया जाता है। इन दीज वर्ड्स क्राइस्ट इज स्पीकिंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग। 328 पर डिजायर ऑफ एजिस में कहा जा रहा है, इन शब्दों में जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जुआ धारण करो। जुआ जो बैल जब हल चलाते हैं तो बैलेंस करने के लिए दो बैलों को जुआ रखा जाता है और वो खेत की जुताई करते हैं। देखने में कठिन लगता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जुआ धारण करो, जो हल्का है, सहज है, सहन करने के लायक है। और इन शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह स्पीकिंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक जाति से, प्रत्येक कुल, प्रत्येक भाषा, आज ये निमंत्रण प्रत्येक व्यक्ति के लिए है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। और ये योक, ये जुआ जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस, एक यंत्र है काम करने का, जीने का, चलने का, रास्ता तय करने का, मंजिलें तय करने का। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा जुआ बहुत ही सहज है। यहां लिखा है द ग्रेट लॉ ऑफ लव रिवील्ड इन गार्डन इन ऑफ ईडन, अदन वाटिका में दिया गया ग्रेट लॉ ऑफ लव, प्यार का संदेश, व्यवस्था अदन वाटिका में दी गई। अब हम अपने विषय की तरफ चल रहे हैं, धार्मिकता के वस्त्र। यह संदेश एडम और ईव को दिया गया और यह व्यवस्था मूसा नबी को पत्थर की तख्तियों पर दी गई। और आज प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नई वाचा में इस व्यवस्था को हमारे दिलों पर लिख दिया है। व्यवस्था का सार कि अपने परमेश्वर को सच्चे हृदय से प्यार करना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने परमेश्वर को सच्चे हृदय से प्यार करो और अपने पड़ोसियों को सच्चे हृदय से प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह आज हमें निमंत्रण दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। और उसका जुआ जो है वो बहुत ही आसान है। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 330, डिजायर ऑफ एजिस, जिसे मैं एग्जैक्ट वर्ड पढ़ना मांगता हूं और मैं उसका हिंदी में उच्चारण करता रहूंगा। माई योक इज इजी एंड माई बर्डन इज लाइट। मेरा जुआ हल्का है। हम सोचते हैं कि भारी है, उस पर चलना, प्रभु यीशु मसीह के रास्तों पर चलना, उसके पद चिन्हों पर चलना हम सोचते हैं कठिन है। लेकिन यहां पर क्या है, द ग्रेट लॉ ऑफ गॉड, व्यवस्था का सबसे बड़ा नियम क्या कह रहा है, लव टू योर गॉड। बहुत बड़ा बोझ हमारे पर नहीं डाला जा रहा है। लव टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह का आदर, उसे प्यार और अपने पड़ोसियों से प्यार। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं, ही बिड्स देम सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें सब मिल जाएंगी। किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। अब देखिए हम अपने विषय पर आ रहे हैं धीरे धीरे। राइचियसनेस, धार्मिकता की ओर ये इनविटेशन है, निमंत्रण है। पाप और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं मेरा जुआ आसान है,
तुम परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें स्वयं मिल जाएंगी। जो हम इस कठिनाई के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आज पहले महीने में हमसे ये वायदा कर रहा है कि बाकी चीजें सब मिल जाएंगी। हिज प्रॉमिस, ये उसका वायदा है। इन एवरी डिफिकल्टी, हर तरह की समस्या में, ही हैज हिज वे प्रिपेयर टू ब्रिंग रिलीफ। इन एवरी डिफिकल्टी, हर समस्या में प्रभु यीशु मसीह के पास समाधान है हमारे लिए इस वर्ष में। क्योंकि हमने इस वर्ष में संदेश की शुरुआत की थी प्रभु यीशु मसीह के हाथ। उसने अपने हाथों को आसमान पर उठाया और अपने चेलों को बरकतें दी, उनके बढ़ोतरी के लिए, इज्जत के लिए, आगे बढ़ने के लिए, शांति के लिए। यहां पर यही कहा जा रहा है, रिमेंबर दिस दैट प्रोसेस बाय विच द सोल इज ट्रेन्ड फॉर हेवन। नहीं, गलत, द वरी इज ब्लाइंड। देखिए, इस नए वर्ष के महीने में परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की, बाकी सब चीजें मिल जाएंगी। आगे कहा जा रहा है, वरी इज ब्लाइंड एंड कैन नॉट डिसर्न द फ्यूचर। वरी, चिंताएं अंधेरापन लाती हैं और ये भविष्य का मार्ग तय नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है, इनविटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही हैज हिज वे प्रिपेयर टू रिलीव। उसने हमें शांति देने के लिए रास्ते तैयार किए हैं। अब देखिए, हमने प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे धार्मिकता की ओर। आइए अब हम इस संदेश में, इस दृष्टांत के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचेंगे। हमने देखिए निमंत्रण देख लिया प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के बाद इनविटेशन, निमंत्रण हमने देख लिया और उन्होंने आना ना चाहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौराहे पर जाओ और जो मिले उन्हें ले आओ। और वो विवाह का भोज जो था वो लोगों से भर गया, जो आज हम संसार में देख रहे हैं। अन्य जातियों में पैगाम चला गया। आज उसका हम फल हैं कि हम खड़े हुए यहां पर प्रचार कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, हम जो इसके खास मकसद पे आएंगे, जब ये विवाह भोज भर गया तो देखिए राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। अतिथियों को देखने के लिए, अब देखिए यहां पर इंस्पेक्शन, जजमेंट, ये आज के समय से संबंधित है। राजा जो परमेश्वर के लिए बोध किया गया है, अब परमेश्वर का जो न्याय चल रहा है उसे देखने के लिए आज वो जगह जगह देख रहा है। इन इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट में, न्याय के समय में, तब उसने क्या देखा कि उस प्लेस पर एक मित्र जो था वो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। उससे पूछा गया लेकिन वो शांत हो गया और उसे आज्ञा दी गई दासों के द्वारा कि इसको काल कोठरी में डाल दिया जाए। यहां पर देखिए, हम देखते हैं कि ये विवाह के वस्त्र क्या हैं। द वेडिंग गारमेंट्स रिप्रेजेंट राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये विवाह के वस्त्र प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। और जो व्यक्ति वो विवाह के वस्त्र नहीं पहने हुए था, ये व्यक्ति
इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आज भी प्रभु की दाखबारी में इस तरह से कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है जिनके वस्त्र साफ नहीं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की दी हुई शिक्षा के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जहां पर कभी विवाह भोज होता है वहां पर दो चार ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि बिना निमंत्रण दिए पहुंच जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यह व्यक्ति जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने हुए था उसे जो है वहां से निकाल दिया जाता है। यह जजमेंट पीरियड है। प्रभु यीशु मसीह की आमद की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये विवाह के वस्त्र प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को बोध करते हैं। अब आइए हम इस लास्ट में देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता ये क्या है। प्रभु यीशु मसीह की हम पाते हैं, देखिए रोमन्स की किताब में, और पाया जाता है आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। देखिए एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब पाप संसार में आया तो मृत्यु भी संसार में आई और ये पूरे संसार में फैल गई। आगे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, जो अब हम आएंगे गतसमनी के सीन में, जब प्रभु यीशु मसीह यातनाएं झेल रहा है और गतसमनी में कह रहा है कि हे प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यदि हो सके, इस सेंटेंस पे ध्यान देने की जरूरत है। यदि हो सके, लेकिन आगे कह रहा है लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दे रहा है और उसने अपना बलिदान दिया क्रूस के ऊपर। एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, मृत्यु आई, सारे में फैल गई, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा जीवन पाया गया। देखिए हम पाते हैं जब हम इस प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के बारे में एंड कर रहे हैं, इशाया की पुस्तक में 64वें अध्याय में इशाया नबी कह रहा है कि हमारे धार्मिकता मैले कपड़े चिथड़ों के समान है, हमारे में कोई भी धार्मिक नहीं है। और वो परमेश्वर यहोवा से कह रहा है भला होता तू आकाश फाड़ करके पृथ्वी पर आ जाए। देखिए किस तरह से चिल्ला करके वो कह रहा है। 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भला होता हे प्रभु तू आकाश फाड़ करके पृथ्वी पर आ जाए। और अभी 2 सरमन पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, ज्योति संसार में आई, लेकिन लोगों ने ज्योति को स्वीकार न किया। बहुतों ने स्वीकार किया लेकिन बहुतों ने उसे अस्वीकार किया। विश्वास द्वारा धार्मिकता, एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु का आना और एक के द्वारा जिंदगी पाया जाना, यही है प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता। देखिए यहां पर लिखा है रोमियो की किताब 3 अध्याय, विश्वास द्वारा धार्मिकता। क्योंकि पौलुस रसूल प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद यही प्रचार कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया और प्रचार कर रहा है कि कोई भी धार्मिक नहीं है। इशाया को कोट कर रहा है, हमारे कपड़े मैले चिथड़ों के समान हैं। इशाया कह रहा है कि तू आकाश फाड़ करके पृथ्वी पर आ जा। पौलुस रसूल यही प्रचार करता हुआ निकल रहा है,
कोई धार्मिक नहीं, एक भी धार्मिक नहीं। और आगे लिखता है 3 अध्याय की 22वीं आयत में रोमियो की, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। प्रभु यीशु की धार्मिकता, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, एक के द्वारा पाप आया, मृत्यु आई, और एक के द्वारा जीवन और अनंत जीवन आ रहा है। यही इनविटेशन है इस समय के लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, कुल और भाषा के लिए। आगे लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सैंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सैंत में तुम्हें धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह का वरदान है, प्रभु यीशु मसीह की बरकत है हमारे लिए। जो हम देख रहे हैं इस दृष्टांत के अंदर कि जब राजा ने इंस्पेक्शन किया तो पाया कि लोग विवाह के वस्त्र पहने हुए थे, जो दूसरी आमद की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति विवाह के वस्त्र में नहीं था। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, ना उसने ध्यान दिया और ना अपने कैरेक्टर को रिफॉर्म करने की कोशिश करी। और अगर उसने वो रिफॉर्म किया होता बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा, तो वो व्यक्ति भी विवाह के वस्त्र पहने हुए होता। विश्वास द्वारा, गलतियों की किताब में पौलुस प्रचार कर रहा है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से व्यक्ति धर्मी ठहरता है। और ये संदेश आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक नागरिक के लिए है, प्रत्येक वर्ग के लिए है, प्रत्येक कुल के लिए है, सबके लिए। जो प्रकाशित वाक्य 14:6 में कह रहा है, आकाश में एक स्वर्गदूत को उड़ते हुए देखा जिसके पास सनातन सुसमाचार, हर वर्ग के लिए, हर कुल भाषा के लिए यह समाचार है, प्रभु की आराधना करो। प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, और उसकी धार्मिकता से हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। आज ये इनविटेशन है, ये संदेश रेवलेशन 7वां अध्याय की 13वीं आयत में, जहां पर छठी सील का वर्णन किया गया है, जो कि मैं इन 7 सीलों का वर्णन बहुत डिटेल में अक्टूबर 2 को कर चुका हूं, 7 सील। लेकिन यहां पर हम देखिए छठी सील में देख रहे हैं कि यूहन्ना क्या देख रहा है। इस पर 13वीं आयत में लिखा है, इस पर प्राचीनों में एक ने मुझसे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये वो समय है छठी सील का, जब प्रभु के लोगों के ऊपर मोहर लगाई जा रही है। मैं इसको यहां पर इसलिए लाया हूं कि ये मोहर बहुत बड़ी भीड़ यूहन्ना देख रहा है छठी सील के अंदर, प्रभु यीशु मसीह की आमद से पहले। और वो बड़ी भीड़ प्रत्येक कुल, प्रत्येक जाति, प्रत्येक भाषा में से निकल करके आए हैं। बड़ी भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद लिए गए हैं, जिनके गुनाह प्रभु यीशु मसीह के खून से धुल गए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को स्वीकार किया है। जिस तरह से इस विवाह भोज में जो लोग विवाह के वस्त्र पहन करके आए थे, पाक साफ, उसी तरह से यूहन्ना यहां पर बड़ी भीड़ देख रहा है प्रभु यीशु मसीह की आमद से पहले छठी सील में। और वहां पर एक प्राचीन पूछ रहा है कि ये कौन है, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है, कहां से आए हैं? तब यूहन्ना ने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि ये वे हैं
जो महाकलेश से निकल करके आए हैं और अपने वस्त्र मेमने के खून से धो लिए हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मिलेगा और वो फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जीवन का वृक्ष, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में इस जीवन के वृक्ष को जो अदन वाटिका में था, और जब पाप आया, धार्मिकता समाप्त होती है, परमेश्वर और एडम और ईव के बीच में दूरियां हो जाती हैं और वो जीवन का वृक्ष वहां से हटा लिया जाता है, और ये जीवन का वृक्ष ही पैराडाइज है जहां पर ये पाया जाता है। वो फाटकों में से प्रवेश करेंगे। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु यीशु मसीह की आमद से पहले आज प्रभु यीशु मसीह यही निमंत्रण दे रहा है, हे मेरे लोगों, पाप और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मेरा जुआ सहज है। परमेश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें स्वयं मिल जाएंगी। एक कोटेशन पढ़ के समाप्त करेंगे जो कि मिसेस E.G. वाइट ने रिव्यूअर एंड हेरल्ड में अप्रैल 17, 1894 को लिखा था। रिमेंबर, याद रखो, दैट एवरीवन हु शैल बी फाउंड विद द वेडिंग गारमेंट। बड़े ध्यान से सुनना, मिसेस E.G. वाइट रिव्यू और हेरल्ड में कह रही हैं कि याद रखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह के वस्त्रों में पाया जाएगा, गारमेंट ऑफ मैरिज, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में, उनके लिए क्या लिखा है? विल हैव कम आउट ऑफ ग्रेट ट्रिबुलेशन। वो बड़ी कठिन विपत्तियों में से भी निकल करके आ जाएंगे। इस नए वर्ष में, पहले महीने में, यह संदेश सुसमाचार से, प्रभु यीशु मसीह के वचन से है। वो समस्याओं में से निकल आएंगे। वो 7 विपत्तियां जो 16वें अध्याय में हैं, यूट्यूब पर हम भी बहुत देख रहे हैं, लेकिन अभी उन समस्याओं का वर्णन नहीं किया जा रहा है। 7 विपत्तियां 16वें अध्याय में मिसेस E.G. वाइट कह रही हैं कि वो उसमें से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि वो विपत्तियां 7वीं तुरई फूकने के बाद स्टार्ट होगी, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र सिंहासन से उठ खड़ा होगा और तौबा का समय समाप्त हो जाएगा, तब वो 7 विपत्तियां। लेकिन मिसेस E.G. वाइट कह रही हैं, रिमेंबर एवरीवन, कि जो विवाह के वस्त्रों में पाया जाएगा, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता होगी, जो अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लेंगे, देखिए वो इन कठिन विपत्तियों में से बाहर आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण आज मेरे और आपके लिए, प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक कुल के लिए है। प्रभु आपको बरकत दे। प्रार्थना। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, इस अहम संदेश के लिए जो प्रभु यीशु ये तेरा निमंत्रण है, आज हम उसे स्वीकार कर सकें और अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, उसके लहू से धो सके और एक नए जीवन की शुरुआत 2021 में कर सके। सुनने वालों को और सुनाने वालों को बरकत देना, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।